तो दोस्तों मैं हूं गीता चौधरी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शॉर्ट ट्रिक्स लर्निंग में। दोस्तों मैं आज आपके लिए परसेंटेज यानी कि प्रतिशत का पार्ट 5 लेकर आई हूं। इस पार्ट में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपको मेरा ये वीडियो स्टार्टिंग टू एंड पूरा देखना है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आए तो दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। आप इस बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आ पाएंगे। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा इस पढ़ लेते हैं हम। क्या है क्वेश्चन? है हमारा, किसी कक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए। कितने? 80% है वो हिंदी में पास हुए हैं, तथा 85% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए हैं, और 75% दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो यदि कक्षा में फेल होने वाले छात्र 240 हो तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो दोस्तों इसमें एक चीज़ समझने की पहले, सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए। तो कोई क्लास है, किसी क्लास में 80% जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी में पास हुए हैं। मान लिया ये 80% है, हिंदी है, हिंदी में 80% स्टूडेंट पास हुए हैं, और 85% हमारे इंग्लिश में पास हुए हैं। ठीक है, तो दोनों में 80 और 85 दे रखे हैं, लेकिन 75% ऐसे हैं स्टूडेंट जो दोनों में पास हुए हैं, यानी कि 75 स्टूडेंट्स हिंदी में पास हुए हैं, 75 इंग्लिश में, यानी कि दोनों सब्जेक्ट्स में 75 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ हमें क्या करना है कि पहले हमें निकालना है कि दोनों सब्जेक्ट्स में कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं। पहले दोनों सब्जेक्ट्स का देख लेते हैं। तो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में कितने पास हुए हैं? 80 + 85%। दोनों को प्लस किया तो 165 आ गया। यहाँ ये 165 है, लेकिन ये हमारा एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं है कि दोनों, यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है। एक चीज़ क्या मिसिंग है कि ये जो 75 कॉमन है, ये 75 80 में भी है और ये 75 85 में भी है। ये यहाँ 2 बार प्लस हो गया है। क्यों? क्योंकि ये 75 स्टूडेंट्स कॉमन है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो टोटल दोनों सब्जेक्ट्स का पासिंग परसेंटेज है उसमें से, यानी कि पास स्टूडेंट्स, हमें सिर्फ पास स्टूडेंट्स निकालने कि कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं। तो उसके लिए क्या करना है, तो 165 जो है वो पास स्टूडेंट्स है। ठीक है, पास स्टूडेंट्स में से जो कॉमन है, जो दोनों में प्लस हुआ है, एक बार 80 में और एक बार 85 में, तो एक बार हम इसको माइनस भी कर देंगे। तो 75 को हमने, कॉमन को हमने इसमें से माइनस कर दिया। तो टोटल जो पास स्टूडेंट्स है वो कितने आए? 165 में से 75 माइनस हुए तो 90% आ गए। ठीक है, तो 90% स्टूडेंट्स वो हैं जो कि पास हुए हैं टोटल क्लास में। ठीक है, तो अब हमें निकालना है कि फेल स्टूडेंट्स कितने हुए हैं। तो फेल स्टूडेंट्स हमें निकल जाएंगे। हमें पता है 90% किसी क्लास में बच्चे पास हुए हैं, तो 10%, 100 में से 90 गए तो गए, बच गया 10%। तो 10 स्टूडेंट्स हमारे फेल हुए हैं। तो अब इसमें दे रखा है फेल होने वाले छात्र 240 हैं, यही 10% है, ये 240 के इक्वल है। ठीक है, परसेंटेज हमने यहाँ से निकाल लिए, और परसेंटेज के साथ साथ जो है दे रखी है हमारी 240, जो वैल्यू दे रखी है 240, वो हमारे फेल वाले स्टूडेंट्स की दे रखी है। तो 10% = 240 के बराबर है। तो 1% किसके इक्वल आ गया? 240 को हम इस 10 से डिवाइड कर देंगे। 0 से 0 कट गई, 24 बच गया। यानी कि 1% किसके इक्वल है? 24 के इक्वल। तो 100%, यानी कि क्लास में 100% स्टूडेंट होंगे, तो 100% किस, यानी कि कुल छात्र कितने होंगे? 100% = 24 को 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 24 × 100 हो गया। कितना आ गया? 2400, यानी कि 2400 बच्चे क्लास में है। कक्षा में कितने कुल स्टूडेंट्स है? 2400। यही हमें निकालना था। तो दोस्तों देखिए, आप इस टाइप के क्वेश्चन कितने ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है या कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है, चलिए तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको ये फंडा क्लियर हो जाए। क्वेश्चन हमारा है, किसी कक्षा में 58 विद्यार्थी गणित तथा 45 विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। यहाँ फेल हुए हैं, तथा 15% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं। यदि कक्षा में पास होने वाले विद्यार्थी 720 हो तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल, पहले क्वेश्चन की तरह पहले क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पे फेल होने वाले स्टूडेंट दे रखे हैं। मैथ में फेल हुए हैं 58%, वो हमने रख लिया है। अब इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं? 45% स्टूडेंट्स, वो ले लिए हमने। अब 15% स्टूडेंट्स ऐसे जो दोनों में फेल हुए हैं, ये कॉमन है। तो वही पहले की तरह हमें करना है क्या, कि मैथ में और इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं दोनों को प्लस कर लेंगे। 58 और 45 को हमने प्लस किया, 103 आ गया। लेकिन यहाँ पे जो ये 15 है,
ये इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि 2 बार प्लस हो गया, कॉमन है, लेकिन कॉमन तो एक ही चीज़ होगी, तो दोनों में हमने यहाँ ऐड कर दिए। तो इसमें से हम जो फेल स्टूडेंट्स निकालेंगे, फेल स्टूडेंट्स कितने हैं, जो टोटल 103 आया है, 103 में से ये 15% कॉमन है, उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि 2 बार प्लस हुआ है, एक बार 58 में, एक बार 48 में, 45 में ये प्लस हुआ है। तो हमने इसको 15 को इसमें से माइनस किया तो आ गया 88%, यानी कि टोटल फेल जो स्टूडेंट्स है वो 88% स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। ठीक है, अब हमें फेल का पता है कि 88 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, तो हमें पास का निकल जाएगा कैसे, 100 में से 88 को माइनस करेंगे तो आ गया 12%। 12% वे स्टूडेंट्स है जो कि पास हुए हैं। ठीक है, कक्षा में पास होने वाले स्टूडेंट 12% है, यही 12% जो पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है 720। 720 को हमने इसके इक्वल रख लिया है। ठीक है, 720 को इक्वल रख लिया है, तो 1% किसके इक्वल आ गया हमारा, 1% इज इक्वल टू 720 डिवाइडेड बाई 12, इस 12 से नीचे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हमने इसको 720 को 12 से डिवाइड किया तो 60 आ गया, तो 1% 60 के इक्वल है, तो 100% यानी कि स्कूल क्लास में कितने बच्चे हैं, 100% स्टूडेंट्स होंगे, तो 100% किसके इक्वल होगा, 60 को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 6000। 6000 स्टूडेंट्स क्लास में है जो कि 12% उसमें पास हुए हैं, 88% फेल हुए हैं बच्चे। तो 6000 हमें निकालना था, यही हमारी वैल्यू है, यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों देखिए कितने इजी वे में हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चंस मैंने आपके लिए इस वीडियो में लिए हैं। मेरी सारी वीडियोस में आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, इससे अलग कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है कि जो एग्ज़ाम में आए और मैंने अपनी वीडियोज़ में वो क्वेश्चन इंक्लूड ना किया हो। बस आपको घर पे प्रैक्टिस करते रहना है और मेरे इस वीडियो को देखते रहिए और मुझे लाइक करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, मुझे मोटिवेट करते रहेंगे, मैं भी आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस शेयर करती रहूँगी। चलिए तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। किसी कार के मूल्य में 15% वृद्धि हुई है, वृद्धि मतलब इंक्रीज हुआ है, यानी कि रेट 15% बढ़ा दिया गया है, तो इसकी बिक्री में 30% की कमी आ जाती है। 30% की कमी यानी कि 30% उसकी जो सेल है उसमें डिक्रीज हो गई है उसकी सेल, तो कार विक्रेता की आय में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, यानी कि कार बेचने वाला इंसान जो है वो उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो परिवर्तन, वो चेंज हमें बताना है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ देखिए, पहले क्वेश्चन को हमने समझ लिया है, 15% रेट बढ़ा है, 30% की उसमें सेल में गिरावट आई है, तो परसेंटेज निकालनी है कि उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, कितने परसेंट उसका इंक्रीज या डिक्रीज होगा, वो हमें निकालना है। तो मूल्य कार का मान लिया 100 है, ठीक है, 15% बढ़ गया है उसका रेट, कार का रेट, मूल्य मतलब कार का रेट, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो 15% बढ़ गया तो कितना हो गया, 115% हो गया मूल्य। यहाँ बिक्री कितनी है, बिक्री मान लिया 100% है और उसमें 30% की कमी आई है, तो 100 में से 30 गए तो 70% बच गया। अब हमें परसेंटेज निकालनी है कि उसकी कार विक्रेता की इनकम में, आय में कितनी परिवर्तन होगा। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है, 115 गुना 70, दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया 100 से, क्योंकि परसेंटेज हमें निकालना है अभी। इस 0 से ये 0 गई, ठीक है, 115 को और 7 को हमने मल्टीप्लाई किया तो 805 आ गया, लेकिन नीचे एक 0 10 की बची हुई है, इस 10 की जितनी 0 है उतनी डिजिट छोड़ के हमने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो उसकी सेल हुई है 80.5% हुई है, 80.5% यानी कि 100 से कम है। पहले उसकी सेल जो होती थी 100% होती थी, उसी 100% में से जब उसने कार का रेट बढ़ाया और 30% उसकी कार की बिक्री में 30% की उसकी कमी हुई है, तो 80.5% उसका जो है विक्रेता की आय में ये परिवर्तन आया कि 80.5% उसकी सेल हुई है, तो कमी होगी, तो 100 से कम है तो कमी होगी, उसकी चेंजेस क्या आएंगे, उसकी बिक्री में कमी आएगी, तो 100 में से 80.5 को माइनस कर दिया तो 19.5% उसकी सेल में गिरावट आएगी, यही हमें निकालना था। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। ए की आय बी से 20% अधिक है, यानी कि ए की आय है 20% बी से ज़्यादा, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, तो ज़्यादा है तो बी की आय कितने परसेंट कम है ए से, वो हमें निकालना है। तो दोस्तों यहाँ बी की आय मान लिया 100% है, तो ए की आय 20% ज़्यादा है तो 120% हो गई। ठीक है, तो बी की आय कितने परसेंट ज़्यादा है, अब हमें परसेंटेज निकालनी है,
परसेंटेज के लिए क्या करना है, 20% ज़्यादा है, 20 को ऊपर रख लिया, ठीक है। और ए की आय है 120%, क्योंकि 20% ज़्यादा है तो टोटल 120 हो गया, 120 को हमने नीचे रख लिया है, ठीक है। 20% को ऊपर रख लिया, 120 को टोटल जो परसेंटेज है उसको नीचे रख लिया और मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100 से, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0 से 0 कट गई, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 100/6 बच गया। अब हम इसको फिर काट लेते हैं, किससे कटता है, इससे कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 0 की 0, ठीक है। 50/3 आ गया। 50/3 को हम फर्दर अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा आ गया 16/2/3, यानी कि 16 सही 2/3% क्या होगा, बी की आय ए से इतने 16 सही 2/3% कम होगी। तो यही हमें निकालना था दोस्तों। तो कितने इजी तरीके से हमने निकाल दिया है ये। अब हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं और ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, यानी कि जितनी उसकी इनकम है उसका 75% वो खर्च कर लेता है। यदि उसकी आय में 20% वृद्धि हो गई तो खर्च में 10% वृद्धि हो जाती है, तो बचत में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। तो दोस्तों यहाँ देखिए, पहले क्वेश्चन को समझना है। व्यक्ति की आय 75 आय में से 75% वो खर्च करता है। मान लिया आय है 100% और खर्च करता है 75, तो बचत कितनी हो जाएगी, 25% होगी उसकी बचत। तो अब उसमें कहा है कि अगर 20% उसकी आय में वृद्धि हो जाए, आय कितनी हो गई, अब 20% बढ़ के 120 हो गई है, ठीक है। तो खर्च में 10% वृद्धि हो जाती है। खर्च तो 75%, तो 75% उसका खर्च था, उसमें 10% और बढ़ा दो, तो 75 का 10% कितना हो गया, 7.5%, वो हम इसमें प्लस कर देंगे। तो 75 प्लस 7.5 किसके इक्वल आ गया, 82.5 के इक्वल आ गया। तो उसका खर्च कितना हो गया, अब 82.5 हो गया। तो बचत में कितने प्रतिशत कमी आएगी, तो अब हमें इस बचत पे निकालना है कि कितनी उसकी बढ़ेगी या घटेगी, जो भी बताना है, कितनी कमी या बढ़त होगी वो हमें निकालनी है 25% पे। तो दोस्तों यहाँ पे 82.5 है वो उसका खर्च है और उसकी आय सेकंड केस में 120 है, तो 120 में से 82.5 को माइनस किया तो 37.5 इसकी बचत आ गई, ठीक है। अब बचत में देख लेते हैं, पहले बचत थी 25%, अब बचत हो गई है, इनकी आय इंक्रीज हुई तो बचत भी 37.5 हो गई। तो इनमें डिफरेंस कितना आया, 12.50 का, ठीक है। 12.50 का डिफरेंस आया, तो दोनों को माइनस करेंगे, पहले की बचत कितनी आई, यानी कि 12.50% ज़्यादा आई है। तो अब हमें परसेंटेज निकालनी है उसकी। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जो बचत है उसको ऊपर रख लिया, 12.50 ज़्यादा बचत है पहले से, डिवाइडेड बाय 25% पे हमें निकालना है कि 25% थी तो आगे कितनी परसेंट और ज़्यादा है। तो 25 को नीचे रख लिया, इंटू 100 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हम इसको काट लेते हैं, 12.50, ये 12.50 का दुगना कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। ये एक कम से ये 12.50 दूना 25 हो गया। अब हमने इसको काट लिया है, नीचे 2 बच गया, 2 से 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 0 की 0, यानी कि 50%, ये 50% बढ़ गई उसकी, क्या बढ़ी है, बचत 50% बढ़ गई है। देखिए आप यहाँ से भी इसका आइडिया लगा सकते थे कि 25% उसकी बचत थी, 25% का 50% कितना होता है, 12.50%। तो यहाँ पे यही चीज़ निकली है, हमने यहाँ पे वैल्यू थी, यहाँ पे इसकी परसेंटेज निकाल दी है। तो यहाँ पे यही परसेंटेज हमें दिखाई गई थी और यही परसेंटेज हमने डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे कुछ और वैल्यू होती तो परसेंटेज निकालना टफ था, तो इसलिए मैंने आपको पूरा प्रोसीजर निकाल के बताया कि किस तरीके से परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ उसकी बचत में 50% वृद्धि हो जाएगी, पहले 25 थी, 50% और बढ़ गई उसकी बचत, यानी कि 37.5% उसकी बचत हो गई। यही हमें निकालना था दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन आपको कितने इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है और आपका बिल्कुल मैंने एक एक ट्रिक आपको बताई है, एक एक छोटा छोटा चीज़ें, वो फंडा जो भी आप एग्ज़ाम में हाफ टाइम में ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको मेरे वीडियो देखना है, घर पे प्रैक्टिस करनी है। एग्ज़ाम में इस टाइप के कोई भी परसेंटेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाली हूँ।
तब तक आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।